नमस्कार मित्रों, आज का प्रमुख समाचार। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 26 दिसंबर को जारी होगी मेरिट लिस्ट। प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत 30 दिसंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे विकल्प। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने वाले 3,25,769 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंकिंग 26 दिसंबर की दोपहर तक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। प्रशिक्षण संस्थान आवंटन के तहत अभ्यर्थी विकल्प भरने के लिए 30 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया रैंकवार 3 चरणों में होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार रैंक 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक वेबसाइट पर आवेदन करने वाले रैंक 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन का प्रकाशन 3 जनवरी को होगा। 3 से 8 जनवरी तक रैंक 20,000 1 से 1 लाख तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन का प्रकाशन 9 से 14 जनवरी तक। रैंक 1 लाख 1 से 2,40,000 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन का प्रकाशन 15 जनवरी को होगा। पहले या दूसरे चरण में विकल्प न भर पाने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनका संस्था आवंटन न हुआ हो, अगले चरण में आवेदन कर सकेंगे। सचिव के अनुसार 8 जनवरी से 20 जनवरी शाम 6 बजे तक आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। प्रशिक्षण संस्था की ओर से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी निर्धारित की गई है। ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक न किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। पीसीएस के सफल आयोजन से आरओ-एआरओ अभ्यर्थियों में जगी उम्मीद। पीसीएस प्री के सफल आयोजन के बाद आरओ-एआरओ के अभ्यर्थियों में एक दिन में परीक्षा कराए जाने की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही इस बाबत कोई निर्णय ले सकता है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए जहां 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, वहीं आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। केंद्र निर्धारण नीति में बदलाव के कारण आयोग ने ये दोनों परीक्षाएं 2 दिन में कराने व एक समान मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के विरोध में हुए आंदोलन के बाद आयोग बैकफुट पर आ गया और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने का निर्णय लिया। इसके लिए केंद्र निर्धारण की नीति को शिथिल किया गया और आयोग ने 22 दिसंबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1331 केंद्रों में परीक्षा कराई। अभ्यर्थियों को अब आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोग के निर्णय का इंतजार है। यूपीएससी ने 11 फरवरी 2024 को आरओ-एआरओ के लिए 411 पदों पर भर्ती के लिए 58 जिलों के 2387 केंद्रों में प्रारंभिक परीक्षा कराई थी, जिसमें 60% परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक के कारण यह परीक्षा निरस्त हो गई थी, जो अब दोबारा होनी है। यह परीक्षा एक दिन में कराई जाए या 2 दिन में, इस पर विचार करने के लिए आयोग ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी के गठन को 1 माह से अधिक समय बीत चुका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। यह परीक्षा मार्च के अंत तक कराई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना है डीएलएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 30 दिसंबर से होगी। अगला है कक्षा 5 और 8 में असफल छात्रों को मिलेगा पास होने का एक और मौका। पुनः परीक्षा में भी फेल रहने पर छात्र को उसी कक्षा में करनी होगी पढ़ाई। केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को फेल न करने की नीति को खत्म कर दिया है। नियमित परीक्षा में असफल रहने वाले उनको दोबारा पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। दोबारा भी असफल रहने पर छात्र को 5वीं या 8वीं कक्षा में ही फिर से पढ़ाई करनी होगी। नए फैसले से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल समेत केंद्र सरकार ने 3,000 स्कूलों में 5वीं या 8वीं कक्षा में असफल छात्र अब प्रोन्नत न किए जाकर फेल घोषित किए जाएंगे। इस दौरान शिक्षक बाकायदा अभिभावकों के साथ मिलकर काउंसलिंग करेंगे ताकि छात्र की कमियों को दूर किया जा सके। अगला सूचना है फ़ोन कॉल और डाटा के लिए अलग पैक देना अनिवार्य। 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ट्राई के नए नियमों के तहत दूरसंचार कंपनियों को अब ग्राहक को वॉइस कॉल और एसएमएस पैक अलग से उपलब्ध कराना होगा। स्पेशल टैरिफ वाउचर 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन तक होगा। 10 रुपये के टॉप अप वाउचर को भी जारी रखना होगा। मौजूदा समय में दूरसंचार कंपनियां एक बंडल पैक मुहैया कराती है, जिसमें कॉलिंग,
एसएमएस और इंटरनेट भी साथ में मिलता है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे ग्राहक हैं जो 2 सिम इस्तेमाल करते हैं। अब एक सिम को वह सिर्फ कॉलिंग व एसएमएस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें उसे रिचार्ज कराने के लिए कम्बो पैक ही खरीदना पड़ता है, जो महंगा पड़ता है। देश में 2G नेटवर्क पर चलने वाले सिम कार्ड की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में लोग 2G सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कम्बो पैक लेना पड़ता है। ऐसे ही अधिकांश बुजुर्ग फ़ोन का इस्तेमाल कॉल करने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें भी कम्बो पैक लेना पड़ता है। कॉल और एसएमएस के लिए अलग पैक होने से खर्च घटेगा। अगला न्यूज है, एलटी ग्रेड के चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अंतिम दिन 27 दिसंबर है। इसके बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विभाग ने ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर जारी किया है। मोबाइल नंबर पर किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के अनुसार आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन नियुक्ति पदस्थापन प्रक्रिया में प्रतिभाग न करने की दशा में अभ्यर्थी को अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इन विषयों में चयनितों को मिलेगी नियुक्ति: हिंदी, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, कला, गणित, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, संस्कृत, इतिहास विषयों में नियुक्ति मिलनी है। 511 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 व प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन 2020 में जारी किया था। दोनों ही भर्ती परीक्षाओं की पहली मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने के बाद रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए आयोग ने द्वितीय अवशेष सूची जारी की थी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के बाद आयोग ने 511 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजी है। नेक्स्ट है, पीसीएसजे 2022 परीक्षा में गड़बड़ी की जांच न्यायिक आयोग के हवाले। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर को बनाया आयोग का अध्यक्ष। 31 मई 2025 तक मांगी जांच की रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में उजागर हुई खामियों और आरोपों की जांच के लिए हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया है। आयोग को 31 मार्च 2025 तक विस्तृत जांच रिपोर्ट देनी है। अभ्यर्थियों ने उठाया सवाल, आयोग खुद दोषी अपने ही लोगों से कैसे करा सकता है अपनी जांच। पीसीएसजे के बारे में है। अगला न्यूज है, 1.5 वर्ष में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, ये मोदी सरकार का कहना है। डीएलएड का काउंसलिंग सूची विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।